हाँ जी। तो क्या हाल है? नमस्ते, प्रणाम, सलाम। मोगा पांडे का आज इंटरव्यू लिए थे अपने जीजा जी के पास जाके, बहुत खुश हो गए थे, इतना खुश कि भाई लोग देखिए, जिसका इंतजार था, हम जीजा जी के चक्कर में थे और जीजा जी आमने सामने मिल गए हैं। खास करके इसका नाम सरनेम वैसे पांडे है। तो पांडे पंडित होते हैं और हमारे धर्म, हमारे खानदान में ये बताए गए हुए हैं कि पंडित आदमी को सम्मान करने के लिए। लेकिन अभी कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक ये वीडियो बनाते हैं तब तक इसके सरनेम से पांडे हटा के दोगला लगा देते हैं। क्योंकि क्या करें, जब पांडे लगा के पंडित का नाम बदनाम करे, इस जैसे भरुए पैदा हो जाए तो फिर करना पड़ता है। भरुए का भी इलाज है धरती पे। खैर, इसने बहुत कुछ बोला है, जो भी था। बहुत सारे यूट्यूबर को भी बहुत कुछ बोला है। हमारे शुभम भाई है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिसके बारे में बहुत कुछ बोला है। तो इन महाशय को मैं पोस्ट किया था कि रुको, तेरी भी करते हैं दाई माई आसाम को। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, पांडे का लगा के इसको दोगला या कुछ भी लगा लीजिए जो आपकी नज़र में वेस्ट हो। ये लाइव आते हैं। खैर, आधे या मेरे हिसाब से 1 घंटे तक का इंटरव्यू होता है। इसके जीजा जी भी खुश, साले साहब भी खुश, खूब मन की बातें होते हैं। लेकिन इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू होता है। लेकिन ये 1 घंटे तक अपने दादाजी, यानी कि पावर स्टार इसके दादाजी ही हैं, तो उनकी जीजा जी के बाप हैं, इसके दादाजी हुए। दादाजी का ही खाली जिक्र रहता गया, कभी बॉडी को लेके, तो कभी देसला भैंस, देसला सांड गाय, ये सब बातें हुआ। और इसके जीजाजी जो रिप्लाई दिए हैं, पहले हम खेसारी भैया से बोलना चाहेंगे। खेसारी भैया जी, आपको हम पिछले बार भी ये बोले थे, अभी ये बोल रहे हैं, है तो जवाब दीजिए। आप सारे यूट्यूबर के पीछे आप लगे हुए हैं। आप जिसको इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या वो आपका स्पेशल यूट्यूबर नहीं है? क्या वो जब से वो यूट्यूब चैनल या खोला है तब से वो पवन सिंह को, कटाक्ष पवन सिंह को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करता है? आप दूसरे को बोलते हैं जो वो उसका यूट्यूबर है। आप जाति बांटे, जिला बांटे, अब यूट्यूबर को बांटने लग गई। वो उसका है। कोई यूट्यूबर किसी का बाप का कर्जा नहीं खाया है। वो जिसको जो पसंद करेगा, जो उसका मन होगा, वो अपना, उसके पास हक है। ये भारत है, यहाँ पर हक है अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। कोई किसी का बाप का नौकर नहीं है, कोई खरीद नहीं लिया है किसी को। अपना अपना रखेगा, अपना अपना जो जिसको पसंद होगा उसको सपोर्ट में वीडियो बनाएगा। आप जिसके बारे में जिसको इंटरव्यू दे रहे हैं बगल में बैठा के, वो क्या किसी एक को, जो जिसको आप बड़े भैया मानते हैं, क्या उसका वो बुराई नहीं करता? जब से चैनल खोला है तब से पवन सिंह को हर एक चीज में नीचे टॉर्चर करना। अच्छा ही काम होगा, चर्चा नहीं करेगा। आप क्या बोल रहे हैं? हम 10,000 आदमी आए, 100 आदमी को रिक्शा दिए, कोई यूट्यूबर चर्चा नहीं किया। ये जो भरुआ आपके से इंटरव्यू ले रहा है, ये कौन से ऐसा पवन सिंह ने काम किया जो इसके बारे में बोला हाँ पवन सिंह ने अच्छा किया? अभी पैन इंडिया मूवी रिलीज हुआ है, रणगंगे होने वाला है, इसके बारे में ये मजाक उड़ाया, पूरा दुनिया जिसको चर्चा में है। और इस भरुआ ने इस मूवी को भी मजाक बनवाया। और आप जो आप हो, ये देसला भैंस देसला गाय वाली जो बात हुई है, और इसी पे ज़्यादा देर तक बहस होता रहा। अनुमा यादव को जो स्टेज शोर पे देसला गाय की, वो पवन सिंह क्या बोले हैं? रे गधे भरुए साले साहब, तुम्हें बोल रहा हूँ सुन। वो ये बोला है कि देसला गाय का दूध जो आधा किलो काम कर देगा, वो जर्सी गाय अगर 5 किलो का दूध पी लीजिएगा ना, वो बात बराबर हो जाता है। यानी कि आप एक देसला गाय वाले काम करते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, वो खूबी है। रे गधे चमन चूतिया इंसान, वो ये नहीं बोला कि तुम देसला गाय हो और तुम देसला दूध देते हो, रे चूतिया इंसान। और वो भी क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो तो भाई बहन का रिश्ता है। और उसके क्या पता भाई बहन में ऐसी बात होता होगा? क्या वो लंदन से बिलोंग करता है? वो बिहार से नहीं करता है? बिहार में ऐसा होता है क्या? भाई बहन में ऐसी ऐसी बातें होती है? आप एक सुपरस्टार हैं, ये छोटी मोटी इस चमन चूतिए को बैठा कर आप इंटरव्यू दे के आप नीच हो रहे हैं। आपका जितने भी आप बोलते हैं हमारा यूट्यूबर है, आपके वो कहावत है ना, ऊपर वाले जोड़ी बना के भेजता है। और ये तो आप तो जो है ये तो महा मादरजात है, ये समझ लो। इतना घटिया सोच। इंटरव्यू मतलब आपके बारे में पूछता। हाँ, कुछ कुछ बातें आपके बारे में बोला है कि आपके एनर्जी कैसे आता। हाँ, ये सब बातें ठीक है, लेकिन हर एक चीज में किसी और को टॉर्चर करना, हर एक चीज में उसको बोलना। हाँ, आप एक चीज बोले हैं, खैर आपकी मन में कुछ और रहता है, मुंह पे कुछ और रहता है कि हाँ बड़े भैया हैं, उसको आदर के समान बोलिए। तो भी ये गधे के इंसान क्या क्या बोला है, कैसी कैसी लैंग्वेज यूज किया है, ये उसके क्या है, मतलब कुछ क्या औकात है इसकी, 2 कौड़ी के इंसान का ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। और ये सब कुछ बोल रहा है वो आपके दम पे, आपकी पावर पे वो बोल रहा है। कल को अगर कोई बात होगा तो आप इसके पीठ पे हाथ रखोगे। इसीलिए आप जो बांटने के चक्कर में है ना, यूट्यूबर बांट दिए, ये बांट दिए। आप खुद बोलते हैं कि हम सबको सम्मान देते हैं, तो आप एक ना अपने आप को नहीं बोलते, आप रियल में हैं, एक स्तंभ है, भोजपुरी के पिलर हैं। तो वो चीज़ अपने आप को फील कीजिए, पब्लिक को भी दिखाइए। ये कभी आ जाएंगे, हाँ हमारे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर देख लीजिए, हमारा फेसबुक फॉलोवर देख लीजिए, अरे ये तो जो इन्फ्लुएंसर है ना सोशल मीडिया के, वो ये सब बातें नहीं करते यार। आप तो एक स्टार हो, एक स्टेट नहीं, आपको तो कई करोड़ आदमी आपको सुनते हैं, कई आपको आइकन मानते हैं, तो भी आप ऐसी ऐसी
टुच्चा वाली बातें कर देते हैं। और ऐसे ऐसे चमनचूतिए को आप जो ऐसे ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं और इसको आप नहीं बोल रहे हैं, इसको तो थप्पड़ मार के वहाँ से भगाना चाहिए जो इंटरव्यू ले रहे हैं या कंट्रोवर्सी पैदा करवा रहे हो। और ये बॉडी की बात करता, हाँ मानते हैं नो डाउट कि आप सच में बॉडी अच्छा बनाए हैं। भोजपुरी में आज तक मेरे नज़र में तो कोई ऐसा स्टार नहीं था जिसका बॉडी ऐसा हो। अच्छी बात है, मेहनत करोगे तो बॉडी बनेगा, नॉर्मल सी बात है। काम भी बहुत अच्छे तरीके से आप करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। सुबह आप खुद बोलते हैं हम 4 बजे उठते हैं, 7 बजे तक जिम करते हैं, फिर 7 बजे से ये सब कुछ ठीक है, नो डाउट आप मेहनत करते हैं, बहुत कुछ अच्छा भी कोशिश करते हैं लाने के लिए। संघर्ष 2 जैसे मूवी आप ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे भोजपुरी आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसे ऐसे ये जो दिमाग लगे पड़े हैं हमारे भोजपुरी में, जो ये दूसरे को टॉर्चर करता है, जो हम दूसरे को ये करते हैं, दूसरे यूट्यूबर को सम्मान दिया जाता है, ये भरवा को आप कब ज्ञान दोगे रे? ये दोगलाईपना करना छोड़ दे। और आप ये जो दोगला भैंस वाले, जर्सी का भैंस वाले जो भी बात था, ये भोंसरी वाला तब आपसे क्यों नहीं पूछा कि आप जिसको बड़े पापा, बड़े भैया, अपना चाचा, अपना अंकल, अपना गुरु मानते हैं, उसको स्टेज पे, बड़े स्टेज पे कई लाखों के बीच में आप ऐसे चैलेंज कर सकते हैं कि वो मरियो चाहिए तो घर में सोहर ना बाजी। ये सवाल पूछने में इसके मुंह में क्या लग गया था, क्या डला हुआ था इसके? ये क्यों ने सवाल किया जब ऐसे ऐसे तीखे तीखे सवाल आपसे कर रहा था? ये सवाल इसके पूछने में क्या गया था? जो आप लाइव आते हैं, किसी को धमकी देते हैं मरवा देंगे, किसी को कटवा देंगे, किसी को उठवा देंगे, तो हम खानदान को घसीट देंगे। ये इतना बड़ी बड़ी बात, आप सुपरस्टार हैं, गैंगस्टर नहीं है। आप जो ऐसे बात बोलते हैं खानदान को घसीटवा देंगे, ये आपके जो ये खुरपी दांत वाले या कोठा पुत्र वाले सब जो टीम है ना, इसको ये सब बोलता तो चलेगा। आप खुद ही होके खुद ही छोटे मोटे यूट्यूबर से लड़ाई कर रहे हैं। आप अपना वैल्यू समझ रहे हैं, खुद ही बढ़ा रहे हैं, खुद ही घटा रहे हैं, खुद ही ट्रेंडिंग स्टार, खुद ही गैंगस्टर, खुद ही अभिनेता, कभी नेता, कभी गैंगस्टर, कभी बदमाश, कभी कुछ भी बन जाते हैं। और इस चमनचूतिए को ऐसे ऐसे जो आप हरकत वो करते हैं, कभी आके जो भाई पीला से पीला का बाद कौन सी लकीर खींच दिए हैं, ये खींच दिए हैं जो आदमी पहले के काम किया हुआ है। हाँ, और ये भी बोला है कि ट्रेंडिंग में सबसे पहला गाना 2018 में आपका आया है। ये जब पैदा भी नहीं हुआ ना, उससे पहले ट्रेंडिंग में गाना आके जा चुका है। तुम्हें बोल रहे ना भरुए गोला, तू सुन, जो भी अभी तो मैं तुम्हारा सरनेम नहीं यूज करना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए हटा दिया हूँ। जब तू पैदा भी यूट्यूब पर नहीं आता ना, उससे पहले भोजपुरी गाना ट्रेंडिंग में तुम्हारे दादाजी का आ चुका है। ये छठ के गाना को लेके तुम्हारे जीजाजी भी गाता है, तू भी गाता है। उससे पहले तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट है ना, हमारे पास भी स्क्रीनशॉट है, हम भी सबूत लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब किसी झाड़ के पेड़ पे चढ़ा देना, और वो तो चढ़ा है ही, तू भी चढ़ा दो, तू भी चढ़ा दो, बस जैसे गुरु वैसे चला। ऐसी ऐसी बातें, झूठ मूठ का हवाबाजी फेंकना, इसको बोलिए बंद करने के लिए। नहीं तो ये तो है ही, आप तो जितना है उससे तो 10 गुना ज़्यादा, ये 10 आदमी का बीज इसके अंदर मिक्स है, जब तो ये जगह पैदा हुआ है। और खुश जो होता है, अरे बाप रे बाप, हम जीजा जी के पास मिल गए, भाई लोग, ओ हो, ऐसे इसके भाई लोग ने इसे पता नहीं क्या दे दिया। ठीक है, तुम खुश रहो, तुम मरो या तुम कटो, तुम जीजा जी के अंदर घुसे रहो। लेकिन मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ, जिसका बड़ाई करते हो, बड़ाई करो, नो डाउट, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन किसी का अगर रे मादर जात, अगर तू किसी का बुराई नहीं कर सकता, तो उसका बुराई करने का भी तेरे अंदर कोई हक नहीं है। अगर वो अच्छा, हाँ बुराई करता है तो वो जो अच्छा ही काम करे, तो उसमें ये बात बोल कि हाँ अच्छा ही हुआ है। उसकी बीवी के साथ अगर कुछ ब्रेकअप हो जाएगा या तलाक वाली बात होगा, तुरंत लाइव आ जाएगा। कोई अगर उसके बारे में कुछ बोलेगा, तुरंत आएगा, ओह पवन सिंह का तो बेइज्जती हो गया। तू ठेकेदार हो रहा है, किसी का बेइज्जती हो रहा है या किसका सम्मान मिल रहा है। तो खैर, भोंसरी वाले था तू और रहेगा, और एक ना एक दिन तो तेरा काम होगा। बस खैर, आप लोग क्या करना चाहेंगे बताइए। और खेसारी भैया सब यही कहना चाहेंगे, ऐसे ऐसे दोगलाई को या तो बोलिए कि दुकान बंद कर दे, या फिर थोड़ा औकात जिसको बोलता है ना, मतलब इतनी सी औकात नहीं है इसकी, ये समझ लो आप। जितना भोग रहे हैं ना, सब कुछ आपके पावर भोग रहे हैं, इसलिए औकात में रहे, अन्ना तो अपनी दुकान बंद कर दे या फिर किसी का और नाम लेना बंद कर दे। हाँ, आपके खेसारी जी बोलते हैं एक लास्ट में, जा और बोलिए, लगा खूब बोलते रहे, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा। खैर, मेरा ओपिनियन ये था, आप लोग बहुत सारे बोल रहे थे, तब आप लोगों के सामने अपने राय ये रखा। आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। रेट था मैं करूँगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर थोड़ा सा गर्दा उड़ा कर दिखा दीजिए पावर। और इस भरुए कभी भी कहना चाहेंगे, अगर है तो अंदर एक ही पंडित का बूंद, तो दे मेरे को। इस जो 2-3 सवाल तुमसे किया, इसका जवाब दे, तब समझेंगे तू है एक बूंद का, नहीं तो 36 बिरादरी तो तेरे अंदर खून घूम ही रहा है। खैर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे अब कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है रे भरुए, अगर कुछ है, कहाँ दिखाऊँ, कहाँ पावर, तो आ सकता है इंस्टाग्राम पे, बातें कर सकता है। खैर, आप लोग भी अगर इंस्टाग्राम पे आइए, कुछ बातें करना हो तो फॉलो भी कर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।